हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोड टू आईआईटी। और जैसे ही आप सबको पता है, हम लोग अभी इंटीग्रेशन चैप्टर के प्रीवियस ईयर्स न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं और उसी में ही हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इसके बाद एक और लेक्चर हमारा आएगा और फिर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं सबको बता देना चाहता हूँ, दिस इज़ आर ईमेल एड्रेस road2iit12@gmail.com। आप यहाँ पे हमें अपने डाउट्स, क्वेरीज और सजेशंस भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक अच्छा सा क्वेश्चन होमवर्क में दिया था और मैंने बोला था अगर आपका आंसर आए तो यस और नो टाइप करके मुझे कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, तो आई होप सबने टाइप किया होगा। तो आज हम पहले वही क्वेश्चन देखने वाले थे और यही था वो क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। इसको मिटा देते हैं, ओके नो प्रॉब्लम। अब देखिए, मैंने आपको बताया हुआ है कि हमें जब भी, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन देखे थे, जब भी हमें इस तरह का टर्म दिखता है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई टर्म है, तो हमें अच्छा नहीं लगता है क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है। तो हम हमेशा एक हमारा ट्राई रहता है कि स्क्वायर रूट वाला जो टर्म है उसको हम कोई एज्यूम कर ले फंक्शन, कि जिससे स्क्वायर रूट चला जाए। ठीक है, ऐसा हमने आगे भी किया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, बहुत सिंपल सा, कि x-2 को मैं एज्यूम कर लूंगा टी स्क्वायर और मैं क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है। ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू 2t dt। ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अब देखिए, और यहाँ से x क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि मुझे यहाँ पे x की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। तो देखिए इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये dx की जगह पे आ जाएगा 2t dt, नो प्रॉब्लम। नीचे क्या आ जाएगा, x प्लस 1 है और x की जगह क्या लिखना है, टी स्क्वायर प्लस 2, टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 दैट इज टी स्क्वायर प्लस 3, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इनटू यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टी, स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर, सॉरी ये हमने टी स्क्वायर अज्यूम किया है। ठीक है, ये हमने टी स्क्वायर अज्यूम किया है। देखिए आप देखिए कितना आसान हो गया मेरे लिए, टू कांस्टेंट बाहर, 1 अपॉन ये टी स्क्वायर प्लस 3 है, यहाँ ऊपर है टी, स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर दैट इज ऑल्सो टी, तो ये दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे, तो ऊपर बचा सिर्फ डी टी। देखिए दो ही स्टेप में आंसर आ गया। ये क्या होगा आप बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स एक्स बाय ए, तो ये हो जाएगा 1/√3 tan इनवर्स ऑफ टी बाय रूट थ्री प्लस सी। अब टी हमने क्या अज्यूम किया था वो पुट कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ टी की जगह मुझे क्या रखना है, ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x-2/√3। ठीक है, प्लस सी, क्योंकि मैंने टी स्क्वायर अज्यूम किया था x-2, तो मैं टी की जगह क्या लिखूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ x-2। देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन था, तो आई होप सबने मुझे कमेंट में यस ही लिखा होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम आगे। ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है cos 2 थीटा ln cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे ln के साथ ये कुछ दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, सोचिए। अब देखिए यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है ln के साथ, अगर इसको अंदर वाले को ln के साथ जो पूरा फंक्शन है, अगर मैं इसको कुछ t एज्यूम करूँ और फिर शायद तक ये मेरा डिफरेंशिएशन बन सकता है, आई डोंट नो, वी हैव टू चेक फॉर दैट। मैं क्या करता हूँ, ln cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा, वो पूरा जो टर्म है उसको मैं सपोज करता हूँ कुछ फंक्शन, लेट्स से t, जस्ट चेक करने के लिए कि उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि इसका कोई 100% श्योर तरीका नहीं है सॉल्व करने का, मैं बोलूँगा नहीं, इसका कोई फॉर श्योर तरीका कभी नहीं होता है। ठीक है, आपको इसी तरह से अज्यूम करके ही इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ओके नो प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप इसका दो तरीके से कर सकते हैं, कोई भी तरीका चलेगा। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, ln सेपरेट दे दीजिए, मतलब ln cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस ln cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन वे। और फिर इसका डिफरेंशिएशन करो, या फिर इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करो, ln का 1/this और फिर इसका डिफरेंशिएशन कोसेंट रूल से, कोई भी चलेगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं इसी तरीके से करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा। ओके नो प्रॉब्लम। ऊपर cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन प्लस साइन का डिफरेंशिएशन cos, माइनस लिखने के बाद 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा cos का माइनस साइन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और साइन का माइनस cos। ठीक है, इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा डी थीटा कॉमन, दोनों में से डी थीटा कॉमन। ठीक है, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे, तो क्या हो गया देखिए, ये हो जाएगा cos थीटा
माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और सामने क्या आया था, डिफरेंशिएशन dt जो हमारा आया है वो। और इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो देखिए ये यहाँ एलसीएम होगा, तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा उसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा उसका होल स्क्वायर। नीचे क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे है डी थीटा, यहाँ पे है डी टी। ओके, अब देखिए इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे वन माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा है, यहाँ पे वन प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा है। टू साइन थीटा कॉस थीटा दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर सिर्फ बचेगा टू, नीचे बचेगा ये कॉस टू थीटा, और यहाँ पे है डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा कि मैंने जो जो स्टेप किया है वो यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि टू अपॉन कॉस टू थीटा है, वो क्या है पता है, वो है इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन आया है एल एन वाला पूरा, उसका डिफरेंशिएशन ये है क्या है, टू अपॉन कॉस टू थीटा। ओके, लेकिन यहाँ पे तो कॉस टू थीटा ऊपर है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको टी एज्यूम नहीं कर सकता, बट ऑब्वियस चीज है क्योंकि मुझे तो नीचे चाहिए। और अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे और क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा ऊपर। ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो कॉस स्क्वायर टू थीटा आएगा, और फिर यहाँ पे तो वो भी नहीं कर सकता मैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास एक और तरीका है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो तो मैं यहाँ पे हमेशा क्या अप्लाई कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस्तेमाल कर सकता हूँ, और उसमें भी मैं क्या करूंगा, जो u किसको अज्यूम करूंगा मैं, इसको, क्योंकि इसका मैंने डिफरेंशिएशन कर लिया है, क्योंकि u का हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया हुआ है और मुझे पता है कि इसका डिफरेंशिएशन cos टू थीटा टू अपॉन cos टू थीटा आता है, तो मैं इसको u अज्यूम करूंगा और इसको v अज्यूम करूंगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इन दो फंक्शन में लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, पहले u cos थीटा प्लस साइन थीटा, u मतलब ln cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन ln cos थीटा माइनस साइन थीटा, u इंटीग्रेशन वी डी डी थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा का टर्म है, तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन में आएगा क्या, cos टू थीटा, cos टू थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin टू थीटा डिवाइडेड बाई टू, फिर माइनस लिखने के बाद बड़ा इंटीग्रेशन, और फिर डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी थीटा, तो इसका डिफरेंशिएशन हमने फाइंड कर रखा है टू अपॉन कॉस टू थीटा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। और फिर इंटीग्रेशन वी डी थीटा मतलब ये साइन टू थीटा बाई टू, और फिर डी थीटा। ठीक है, आई होप सबको ये समझ में आया होगा। एक स्टेप मैंने कम लिखा है क्योंकि अब तो काफ़ी हो गए हमारे वीडियो, तो आप सबको पता होना चाहिए क्या कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए साइन टू थीटा बाई टू है यहाँ पे, और यहाँ पे है एल एन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे टू टू भी एक दूसरे को मार डालेगा, यहाँ पे बच जाएगा टेन टू थीटा डी थीटा, और इसका भी हमें डिफरेंशिएशन पता है, तो देखिए बहुत ही इजीली तरीके से हमारा आंसर आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा बाई टू एल एन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, एल एन इंटीग्रेशन टेन थीटा होता है, क्या होता है, वन बाई टू एल एन सेक टू थीटा प्लस सी। आई होप ये फॉर्मूला अभी हमने किए हुए हैं, तो आई होप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा बन गया फाइनल आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना था तो हमने लगाया और हमारा आंसर ये आ गया है। दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है ये फंक्शन x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स, वन प्लस एक्स ई रेस टू एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो जो बंदे प्रैक्टिस करते हैं ना उनको देखते ही पता चलने लगता है कि देखिए यहाँ पे x ई रेस टू एक्स है, वन प्लस भी है और यहाँ पे स्क्वायर भी है, तो ये मेरा काम कर सकता है, ये फंक्शन को मैं टी अज्यूम कर सकता हूँ यहाँ पे, और उससे मुझे कुछ बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, फॉर श्योर तो कुछ भी नहीं होता है, हमें ट्राई करना पड़ता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं टी अज्यूम करके एक बार देखता हूँ कि मेरा क्या होता है। तो व्हाट आई विल डू इज, लेट्स टेक दिस एज अ टी, तो वन प्लस एक्स ई रेस टू एक्स उसको मैं लेता हूँ टी, तो क्या हो जाएगा, देखिए जीरो प्लस एक्स कॉमन ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स कॉमन और एक्स का वन
डी एक्स डी टी। ओके, तो यहाँ पे ई रेस टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब देखिए मेरे पास एक्स प्लस वन डी एक्स है अवेलेबल यहाँ पे, ठीक है, एक्स प्लस वन डी एक्स अवेलेबल है, नहीं नहीं है तो वो क्या नहीं है, ई रेस टू एक्स नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे ई रेस टू एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा देखिए, अब ई रेस टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स इंटू ई रेस टू एक्स वन प्लस एक्स ई रेस टू एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए मेरा काम कितना आसान हो गया सिर्फ ये सोचने से कि इसको मैं टी अज्यूम लेके क्या कर सकता हूँ। देखिए अब देखिए ये जो है येलो से मैं राउंड कर रहा हूँ, ये टर्म ये क्या हो गया आप मुझे बताइए, ये जो पूरा टर्म है ये टर्म ये क्या हो गया, ई रेस टू एक्स एक्स प्लस वन डी एक्स, ये हो गया मेरा डी टी। ओके नो प्रॉब्लम। ये जो अंदर वाला टर्म है वन प्लस एक्स रेस टू एक्स उसको हमने एज्यूम किया है टी, ठीक है, और ये जो बचा मेरा एक्स ई रेस टू एक्स उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टी माइनस वन। क्यों, क्योंकि एक्स ई रेस टू एक्स है टी माइनस वन। देखिए कितना सिंपल मेरा बन गया है काम। अब मेरा फाइनल क्या, इसको मैं सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मुझे मिलेगा, डी टी अपॉन यहाँ पे टी माइनस वन इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, आई होप यहाँ तक हर एक बच्चे को हर एक चीज समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए टी माइनस वन है टी स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया आप मुझे बताइए, टी माइनस वन टी स्क्वायर ये हो गया इंटीग्रेशन सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन वाला तरीका, पार्शियल फ्रैक्शन और उसमें भी फॉर्मूला नंबर बी, हमारी जो लिस्ट थी उसमें फॉर्मूला नंबर बी मतलब रिपीटेड लीनियर, लीनियर भी है और रिपीटेड भी है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय द पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, ऐसा न्यूमेरिकल हमने किए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो सबको पता होना चाहिए। तो कैसे करते हैं हम पार्शियल फ्रैक्शन में, टी माइनस वन इंटू टी स्क्वायर है यहाँ पे, और इसको मैं लिखता हूँ ए अपॉन टी माइनस वन प्लस बी अपॉन टी प्लस सी अपॉन टी स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, ये सबको पता हो। ओके, तो अब हमें पता है कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा टी माइनस वन टी स्क्वायर, तो वो टी माइनस वन टी स्क्वायर और ये एक दूसरे को मार डालेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा वन, प्लस ये हो जाएगा ए इंटू टी माइनस वन टी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर, प्लस बी इंटू टी माइनस वन इंटू टी स्क्वायर है तो टी बचेगा सिर्फ ऊपर, प्लस सी इंटू क्या बचेगा यहाँ पे टी माइनस वन। ओके नो प्रॉब्लम। अब जैसे करते हैं कि भैया ये दोनों कहाँ पे जीरो हो रहा है, जीरो और वन पे जीरो हो रहा है, तो पहले मैं पुट करूंगा जीरो, तो जीरो पुट करने पे क्या आता है देखिए, वन इज इक्वल टू ये होगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, यहाँ पे वन क्या पुट कर रहे हैं हम, जीरो पुट कर रहे हैं। ओके, तो ये हो जाएगा सी इंटू माइनस वन, नो प्रॉब्लम, तो इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू मुझे मिल गया माइनस वन। ओके, आई गॉट द सी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। और फिर मुझे क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, आप मुझे ध्यान से बताइए, अब मैं पुट कर रहा हूँ क्या, वन पुट कर रहा हूँ, तो वन पुट करने पे क्या मिलेगा आप मुझे बताइए। अगर मैं वन पुट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू टी स्क्वायर मतलब वन हो जाएगा, प्लस मुझे यहाँ पे मिलेगा ये तो ज़ीरो हो जाएगा, प्लस ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो इम्प्लाइज के ए इज इक्वल टू भी मुझे वन मिल गया। ठीक है, ए इज इक्वल टू वन, सी इज इक्वल टू माइनस वन, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ तक मुझे। ठीक है, और अब क्या करते हैं हम लोग, अब मैं लेता हूँ अब मुझे बी की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन मेरे पास कोई और वैल्यू है नहीं, कोई भी आप एज यू विश आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है, जो मुझे अच्छी लगे। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, लेट्स से टी इज इक्वल टू माइनस वन, ईजी रहेगा मुझे, तो माइनस वन पुट करने पे ये वन, यहाँ पे ए आ जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर वन ही होता है, प्लस लिखने के बाद माइनस वन तो बी है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस वन इंटू माइनस वन दैट इज माइनस टू इंटू माइनस वन दैट इज टू, फिर प्लस लिखने के बाद सी है और इंटू माइनस वन दैट इज माइनस टू। ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टू बी, तो टू बी क्या हो जाएगा देखिए, टू बी इज इक्वल टू वन प्लस ए क्या है, ए भी वन है तो उस साइड जाएगा माइनस ए हो जाएगा, तो माइनस ए लिख देता हूँ चलो फिर से, प्लस टू सी। ओके नो प्रॉब्लम, तो ये हो जाएगा वन माइनस वन, और यहाँ पे माइनस लिखने के बाद टू इंटू ये सी माइनस वन है तो ये हो गया माइनस वन। ओके नो प्रॉब्लम, तो ये एक दूसरे को मार डालेंगे तो आ जाएगा माइनस टू, तो यहाँ से मुझे मिलेगा बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस वन। ठीक है, ए बी और सी तीनों की तीनों वैल्यू मुझे पता चल गई, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, और ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, ये बन जाएगा मेरा वन अपॉन टी माइनस वन इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन टी माइनस वन प्लस यहाँ पे माइनस वन अपॉन टी है और प्लस माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि बी और सी दोनों मेरे आए हैं माइनस वन। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मुझे सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है, अब दोनों साइड में करता हूँ इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा डी टी यहाँ पे, ये भी आ जाएगा डी टी यहाँ पे,
और ये भी आ जाएगा dt। यहाँ पे एक स्टेप मैं कम लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा लॉग मोड t माइनस वन प्लस यहाँ पे माइनस है, इंटीग्रेशन माइनस 1/t, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए, ये हो जाएगा माइनस लॉग मोड t हो जाएगा ये, और यहाँ पे माइनस 1/t² है। तो माइनस 1/t² है अगर, तो उसका हो जाएगा t⁻² का इंटीग्रेशन, मतलब t⁻² प्लस वन डिवाइडेड बाय -2 प्लस वन, ठीक है। और प्लस c आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग मोड t-1/t, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वन डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा t⁻1 होगा तो वो आ जाएगा t, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको ये हर एक चीज़ क्लियर हुई होगी। और यहाँ पे आ जाएगा प्लस c। अब देखिए t की वैल्यू मुझे पता है, t मैंने एज्यूम क्या किया था, देखिए t मैंने एज्यूम किया था 1 + x e⁻x। यहाँ पे पुट करता हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा लॉग मोड, ये हो जाएगा 1 + x e⁻x -1 है, और 1 + x e⁻x, और यहाँ पे प्लस वन लिखने के बाद 1 + x e⁻x प्लस c, ठीक है। इसको आप 1 1 काट दो तो ये मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ये मेरा फाइनल आंसर बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन में अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन हाँ ये इतना क्वेश्चन टफ नहीं था जितना हम समझ रहे थे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन टफ बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस IIT AIEEE में आया हुआ है। अभी से हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो AIEEE वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने एक्चुअली पहले भी सॉल्व करवाया हुआ है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद से ट्राई करिए, और अगर आपको पता ना चले तो पुराने लेक्चर में जाके देखिए, मैंने आपको सॉल्व करवाया हुआ है। हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं पता है, मैंने आपको बताया भी था कि जो नीचे है वैसा ही हम ऊपर लाने का ट्राई करते हैं, या फिर इसको मैं टी एज्यूम कर सकता हूँ, दोनों तरीके से मैंने दिखाया था। तो मैं क्या करूँगा, x माइनस अल्फा है उसको टी एज्यूम कर लेता हूँ, तो x क्या हो जाएगा t प्लस अल्फा, और dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो मेरा ये बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा t प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन t, और यहाँ पे हो जाएगा dt। अब साइन का फॉर्मूला पता है मुझे, क्या हो जाता है वो, साइन t इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस t इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन t, और यहाँ पे क्या है dt। और dt साइन t आप सेपरेट दे दो ऊपर नीचे, तो आपका सिंपली डायरेक्ट यही फॉर्म में आपका आंसर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा मैंने अच्छे से सॉल्व करके दिखाया है सबको, तो आई होप यहाँ इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, अगर ना पता चले तो प्लेलिस्ट में जाओ और उसमें चेक करो, मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। और जो जो मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनको पता ही है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। फिर भी मैं आपको आंसर बता दूं, इसका आंसर आने वाला है a इज इक्वल टू कॉस अल्फा एंड b इज इक्वल टू साइन अल्फा, मतलब ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा, ठीक है। ओके, चलिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, AIEEE 2005 में आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस और उसका जो अप्रोच है वो हमने आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सबको पता चल रहा होगा, ठीक है, कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे मुझे log x माइनस वन अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और उसका भी होल स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं स्क्वायर पहले सेपरेट देता हूँ, एक और पेज ले लेता हूँ और स्क्वायर सेपरेट देता हूँ। तो स्क्वायर सेपरेट देने से मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा log x माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x का स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर dx। ओके, अभी और इसको सेपरेट देता हूँ, स्क्वायर ओपन करता हूँ ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर माइनस 2 log x डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x का स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर, ठीक है, dx। देखिए मैंने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन दिया है अभी तक, लेकिन देखिए सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया आने लगा कि यहाँ पे क्या बन रहा है। देखो ये ऑलमोस्ट सेम चीज बन रही है, ठीक है, और ये इसका डिफरेंशिएशन जैसा यहाँ पे भी जनरेट हो रहा है। मैं अभी डिनोमिनेटर डिवाइड करता हूँ, देखिए तो क्या होगा, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और फिर माइनस लिखने के बाद आ जाएगा 2 log x डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। अब देखिए यहाँ पे ये है और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे सेट हो रहा है, लेकिन फंक्शन और उसके बगल में डिफरेंशिएशन वो तभी अप्लाई होता है जब साथ में हो e रेस टू एक्स है नहीं। तो मैं क्या करूंगा कि log x को मैं अज्यूम कर लूंगा t,
तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ई रेस टू टी, तो इम्प्लाइज के dx इज इक्वल टू ई रेस टू टी dt। तो यहाँ पे dx की जगह ई रेस टू टी dt आ जाएगा और फिर वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा चुटकियों में आंसर आ जाएगा। देखिए वैल्यू पुट करता हूँ मैं आपके सामने, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे, और dx की जगह मैंने दिखाया आपको क्या लिखना है, ई रेस टू टी dt। ओके, और अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे log x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, टी रख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/t² प्लस 1 फिर माइनस लिखने के बाद 2t 1/t² का होल स्क्वायर, 2t 1 प्लस t² का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा dt। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये फंक्शन है और ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे अवेलेबल है। अब मैंने आपको बताया था फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन, फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन, फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन, और ई रेस टू टी भी है साथ में, तो उसका क्या आंसर आता है, उसका आंसर आ जाता है ई रेस टू टी इंटू फंक्शन प्लस सी। ठीक है, इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और टी हमने पुट किया था, टी हमने क्या माना था, टी हमने माना था log x, टी हमने क्या माना था log x। ठीक है, तो यहाँ पे टी की जगह मैं रख दूंगा log x, तो ये हो जाएगा ई रेस टू log x इंटू 1/log x का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, और ई रेस टू log x हो जाएगा क्या, ई और log कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर सिर्फ बचेगा x, तो इसका आंसर मुझे मिल जाएगा x/1 प्लस log x का होल स्क्वायर प्लस सी। दिस विल बी माई फाइनल आंसर। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसका मेरा आंसर बन गया दिस वन, ऑप्शन नंबर डी, वो मेरा करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा नहीं बोलूंगा लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है हमें, तो यहाँ पे देखिए आप कि चलिए एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लीजिए। चलिए इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ और शायद तक 4 या 5 क्वेश्चन बचे हैं हमारे, या मे बी 6 क्वेश्चन, वो हम एक ही लेक्चर में निपटा देंगे। तो ये आप ले लीजिए होमवर्क में, और इसके बाद हमारा लास्ट वीडियो आएगा इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन पे, और फिर डिफाइनाइट पे हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये होमवर्क में कीजिए, और इसका आंसर जो आ रहा है वो आपको मुझे कॉमेंट में लिखना है, मत भूलिए कॉमेंट करना है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।